guys, I hope you all are fine and doing good, and I hope you all are staying at your homes. So in this video I will be continuing the topic which I explained in the previous video, that is types of speech. So basically there are 8 types of speeches which can't be explained in one video. So in the previous video I explained the first type, that is a noun. So in this video I will be explaining you the second type, that is pronoun. So guys, I will give you a quick review of what I taught in that video. So basically I taught you about noun. So noun is what? It is the name of a person, place or thing, and there are 5 types of nouns which I have explained you. So guys, keep watching for the second part, and I hope you all are enjoying my videos. So let's start the video. So guys, before starting, if you haven't watched the previous video, you should watch that, because you won't be able to understand this video if you don't know the concept of noun, because it's totally dependent upon the previous video. Okay, so let's start. What is pronoun? Pronoun is what substitutes noun is known as pronoun, or in other words, which comes at the place of noun is known as pronoun. Here I have given example. For example, Rashi is so intelligent. अगर हम किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं, किसी हम हियर वी आर टेलिंग अबाउट अ गर्ल. राशि एक इंटेलिजेंट लड़की है, राशि बहुत सुंदर है, राशि बैडमिंटन भी खेलती है, राशि टेस्टी फूड भी बनाती है. सो हियर शी एक्ट एज अ प्रोनाउन, क्योंकि हम बार बार राशि का नाम नहीं लेते रहेंगे. तो इन सेकेंड सेंटेंस वी विल स्टार्ट telling about the girl by using the pronoun. So she is a beautiful girl, she plays badminton, she cooks tasty food. So she is a pronoun here. Okay, so guys, basically there are 8 types of pronouns I have written. The first one is subjective pronoun. It is also known as personal pronoun. So subjective pronoun act as a subject in a sentence. So he, she, they all act as a subject in any sentence. So for example, he is a good boy और राहुल is a good boy. अगर हम किसी लड़के के बारे में बता रहे हैं, जैसे राहुल is a good boy, राहुल is so tall, राहुल is so handsome. So हम बार बार राहुल राहुल उसका नाम रिपीट ना करके हम उसको ही से रिप्लेस कर देंगे. सो राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ सो टॉल की जगह हम क्या बोलेंगे, ही इज़ सो टॉल, ही इज़ सो हैंडसम. सो राहुल की जगह जो कि नाउन है उसे हम ही से रिप्लेस कर देंगे. ओके, ऐसे ही मैंने आपको शी का एग्जाम्पल दिया है. सो दे, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 बॉयज स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, और हम उनके बारे में बात करें. फॉर एग्जाम्पल, करण एंड अर्जुन आर प्लेइंग क्रिकेट. तो करण एंड अर्जुन क्या हो गए, हमारे नाउन हो गए, तो उनकी जगह हम दे बोलेंगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट. ओके, ऐसे ही वी के साथ हो जाएगा. सो दीज आर नोन एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सो द नेक्स्ट कम्स ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. Objective pronoun acts as an object in a sentence. For example, Karan is playing with him. तो यहाँ पे करण हमारा नाउन हो गया, is playing with him हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, बिकॉज एक तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, और him जो हो गया वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. ठीक है. सेकेंड इज शी इज स्टडिंग विद हर. तो शी का तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, इट इज़ अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. इज स्टडिंग विद हर, वो उसके साथ पढ़ रही है, तो हर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. थर्ड वन इज अर्जुन वॉज विद देम. ओके, अर्जुन वॉज विद देम, अर्जुन उनके साथ था, तो देम क्या होगा हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो हिम, हर, देम, मी, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं. ओके, रीना वॉज विद मी, रीना मेरे साथ थी, तो हमने आई को किससे रिप्लेस किया, मी से, तो मी यहाँ पे हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ठीक है. दे, हमने ऐसे ही दे को देम से रिप्लेस किया, ये देम हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. ओके, सो द नेक्स्ट कम्स possessive pronoun. Possessive pronoun shows ownership of a noun.
सच एज माई, आर, योर, ये सब हमारे पजेसिव प्रोनाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ हिज नोटबुक. सो नोटबुक एक नाउन है, तो नाउन हमारा, तो ये एक ओनरशिप दिखाई जा रही है कि नोटबुक किसी की है, तो दिस इज़ हिज नोटबुक, तो हम यहाँ पर हिज यूज़ करेंगे. ओके, दिस इज़ माई पेन, तो पेन भी यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये मेरा पेन है, तो ये आई ओ दिस पेन. ओके, तो अगर मैं बोलती दिस इज़ माइन, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता. ओके, ये तो बोल नहीं सकती दिस इज़ मी पेन, तो मी को हमने माई से रिप्लेस किया है. ओके, तो माई क्या हो गया हमारा यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन. ओके, सो नेक्स्ट इज दिस इज़ हर बैग, तो बैग हमारा यहाँ पर नाउन है. ठीक है, तो ये बैग को भी कोई ओन करता है, तो दिस इज़ हर बैग, तो ये उसका बैग है. ओके, तो हर जो है वो हमारा यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है. तो नेक्स्ट हमारा होगा इंटेंसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन, so basically it ends with self or selves and refers to another noun or pronoun in the sentence. So ये हम आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डॉग बिट itself, तो पहले तो यहाँ पर itself आ रहा है, तो सेल्फ या सेल्व्स जिस सेंटेंस में भी आए वो हमारा रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन होता है. ठीक है, और ये हमारा किसी भी प्रोनाउन और नाउन को डिनोट कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल द डॉग बिट itself, डॉग ने अपने आप को ही काट लिया. ठीक है, तो itself जो है इट्स डिनोटिंग डॉग, इट रेफरिंग टू द डॉग, क्योंकि डॉग ने खुद को काट लिया है. ठीक है, तो ये जो डॉग है हमारा ये नाउन है, तो ये नाउन को रेफर कर रहा है itself. ओके, सेकेंड इज आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ, तो यू जो है हमारा ये भी हमारा प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन को रेफर कर रहा है. ठीक है, योर सेल्फ, आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ, क्या आप अपने आप से बात कर रहे हैं, तो योर सेल्फ इज रेफरिंग टू यू. So next is indefinite pronoun, which point out specific items, or basically it refers to an indefinite thing. So guys, don't be so confused. Indefinite means क्या होता है, अनगिनत. ओके, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ. तो ये सब हमारे indefinite pronouns होंगे. ठीक है, अगर किसी जगह पे बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी हैं और उसमें से मैं बोलूँ सबके नाम ले लेके बोलूँ, तरुणा इज़ ब्यूटीफुल, रीना इज़ ब्यूटीफुल, शिवानी इज़ ब्यूटीफुल. सो अगर मैं किसी का नाम लिए बजाय अगर मैं बोल दूँ ऑल आर सो ब्यूटीफुल, तो ऑल जो हो गया हमारा वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ राम इज़ इंटेलिजेंट, शाम इज़ इंटेलिजेंट, अगर मैं इन दोनों की नाम लेने के बजाय बोलूँ बोथ आर इंटेलिजेंट, तो बोथ क्या हुआ हमारा यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन. ठीक है, और ईच का एग्जाम्पल मैं देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लासरूम, if I say I love शिवानी, I love तरुणा, I love करण, I love अर्जुन, अगर मैं उन सब की बजाय बोलूँ I love each, तो each क्या हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि ये each जो हो गया हमारा सबके लिए डिनोट कर रहा है. ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए डिनोट नहीं कर रहा, तो each हमारा हो गया यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन. So the second last one is demonstrative pronoun. So demonstrative pronoun points out a noun. For example, this is my bag. जो bag है हमारा वो noun है, और जो this है वो हमारा noun को denote कर रहा है, तो this ये हमारा demonstrative pronoun होगा. Next is that is my friend. तो यहाँ पर that जो होगा वो demonstrative pronoun होगा, क्योंकि वो एक friend को denote कर रहा है. ठीक है, friend को point out करे कि वो मेरा friend है. ठीक है, सो दैट दिस दैट दीज दोज, ये चारों हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं. ठीक है, सो द लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू as to ask a question, answer of which is definitely to be a noun or pronoun. ठीक है, सो बेसिकली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो WH फैमिली के अंदर आता है, और जिसका आंसर या तो नाउन होगा और या फिर प्रोनाउन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस, इफ आई से दिस इज अ पेन, तो पेन क्या हो गया हमारा नाउन.
ठीक है, क्योंकि ये किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट विच इज़ माई बैग। अगर यहाँ पर बहुत सारे बैग्स पड़े हैं और मैं पूछूँ विच इज़ माई बैग, तो जो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई बैग, सो जो दिस होगा वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। So guys, I'll continue this topic in the next video. So guys, keep watching and stay healthy.